मैं भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है, अगर विकसित भारत बनाना है, अगर भारत माँ की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए बेटा, क्योंकि उनकी जो आयु है वो लगभग 40 साल पार कर चुकी है। कोई 45 में होगा, कोई 50 में होगा। 50% उनकी आयु गई, 50% के मेहमान और हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तुम अच्छे हो गए, आप अच्छे बन गए, आप अपने पैरों में खड़े हो गए, तो माता पिता की आयु क्या होगी? दीर्घायु होगी। लेकिन जिस दिन उस बच्चों को, उन माता पिता को यह पता चलेगा कि उनका बेटा तो आज सिगरेट पी के आया है, उस माँ को जब यह पता चलेगा कि उसके बेटे के जेब में गुटखा खैनी तंबाकू है, जब उस माँ को यह पता चलेगा कि उसकी बिटिया जिस रास्ते में भेजना था उस रास्ते में न जाके दूसरे रास्ते में भटक रही है, सोचो उस माँ को क्या बीतती होगी जब दूसरे लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो आज नशा करते हुए वहां देखा था। तो आप मानो ना मानो बेटा, एक मेंटल जो पेन होता है, एक जो कष्ट होता है, क्योंकि माँ किसी के आगे रो भी नहीं सकती है, पिता किसी के आगे झुक भी नहीं सकता है, वो अपने बेटे को अपने कंधे में सिर्फ इसलिए बैठाता है, वो घोड़ा गाड़ी भी सिर्फ इसलिए बनता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी सबसे बड़ी दुनिया को देखे, उससे भी जाके ऊंचाई को देखे। सोचिए वो उतने सपनों को लेके जब माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, और वही बच्चे जब 18 साल के होते हैं, वही बच्चे पढ़ लिख के 2 पैसे कमाने लगते हैं, कोई विदेश में चले गया, कोई आगे बढ़ गया, तो तुमने देखा होगा कई बार बच्चे अपना घर बनाने के लिए जब अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं, तो अपना घर बनाने के लिए अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। सोचिए, जो माँ बाप आज तुमको पढ़ा रहे हैं, जो माँ बाप आपके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर रहे हैं, तो इनमें से अगर कोई ऐसा बच्चा हो गया जो नशे के आदी पड़ गया, या कोई बच्चा ऐसा हो गया जिसके अंदर संस्कार नहीं, जिसके अंदर करुणा, दया, इंसानियत नहीं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो राष्ट्र के निर्माण में कभी योगदान नहीं दे सकता, और जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी किसी का हो नहीं सकता। तो अगर आप सोचिए, आज देहरादून में इतने वृद्धाश्रम, इतने अनाथालय, और आपने देखा होगा बूढ़े बूढ़े माता पिताओं को अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन हम इतने आधुनिक जीवन में हो गए कि हम अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके घर में एक नई फैमिली आ जाती है, तो उसको वो बूढ़े माँ बाप बूढ़े लगने लगते हैं, वो परेशान लगने लगते हैं, वो उनके बीच में इंटरफेयर करने वाले लगने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जीवन में आप सोचिए ना कि माँ बाप से बड़ा भगवान, उस माँ से बड़ा भगवान कोई हो नहीं सकता। तो कोई बदले ना बदले, अपने आप को अपने माँ बाप के लिए, इस राष्ट्र के लिए और आने वाले विकसित भारत के लिए आपका फिजिकल, मेडिकल, मेंटल हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। इसलिए अपनी संगत, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारी रंगत भी अच्छी होगी। और अगर आतंकवाद को नष्ट करना है तो अभी से संकल्प लेना शुरू कीजिए कि जीवन में कितनी ही टेंशन आ जाए, कितनी ही परेशानी आ जाए, दोस्त कितना ही तुम्हें कहे कि नहीं आज पार्टी करते हैं, कोई कहे नहीं यार टेंशन हो रही है सिगरेट पी ले, कोई कहे कि नहीं यार गुटखा खैनी तंबाकू खा ले, कोई कहे नहीं आज पार्टी में ड्रग्स लेते हैं, कोई कहे नहीं मैं तुझे ये खिलाऊंगा, ये करेंगे, तो कभी जीवन में ऐसे संगत को साथ मत देना, क्योंकि ये सबसे बड़े दुश्मन है तुम्हारे। ऐसा मित्र जो आपकी जड़ें खत्म करे, ऐसा मित्र जो आपके फिजिकल मेडिकल को खत्म करे, ऐसा मित्र जो आपके माँ बाप की आयु को कम करे, ऐसा मित्र जो आपके परिवार को नष्ट करने के लिए आपकी जड़ों को खराब करे, वो मित्र नहीं, वो शत्रु है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस विद्यालय में पढ़े हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं फिर भी सजग करने के लिए आया हूं कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, जीवन में कितने भी संघर्ष आए, हमेशा अपने दिमाग में एक धुरी को रखना, वो धुरी है आपके माता पिता, वो ताकत है आपके मम्मी पापा। अगर जिस दिन आपने अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया तो उस दिन आप उस शहीद के परिवार का भी सम्मान करेंगे। सोचिए, जब एक डेड बॉडी, एक शहीद की शहादत घर में आती है, क्या होता है? आपने देखा है, कभी महसूस किया है, आस पड़ोस में देखा होगा, जब किसी के पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई शहीद होके आता है, उन आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, रात के 12 बजे जब एक टेलीफोन आता है बूढ़े माता पिता के कानों में, जब वो फोन की आवाज जाती है कि कल दीपावली, होली और आने वाले त्योहार में, नए साल में जो जवान देश की रक्षा हेतु खड़ा था, इस बार घर आने वाला था,
वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गया। सोचिए जो ये शब्द उस बूढ़े माता पिता के कानों में जब जाते हैं, सोचिए जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, जो छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के गले लगना चाहते थे, सोचिए उन पिता का, उन बूढ़े दादा दादी का क्या हाल होता होगा जिनके बुढ़ापे की लाठी उनके सामने टूट जाती है, उनका एक नौजवान बेटा शहीद हो जाता है। जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, आज वो विधवा अबला नारी सी जमी में पड़ी रहती है।